मैं आपको एक ऐसी कहानी बताता हूँ जो मैंने अपने बेतहाशा सपनों में भी जीने की कल्पना नहीं की होगी। मैं मारियाना हूँ। मैं 25 साल का हूँ और मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मेरे ससुर की डरपोक नज़रों से जो शुरू हुआ वह मेरे प्रेमी के साथ एक घोटाले में कैसे समाप्त हुआ। यह सब शनिवार की सुबह धूप में शुरू हुआ। मेरे प्रेमी एंड्रेस ने मुझे उस मधुर आवाज़ के साथ बुलाया जो मुझे हमेशा मुस्कुराता है। उसने मुझसे कहा कि उसके पास मेरे लिए एक सरप्राइज है और मुझे उस रात उसके घर जाना चाहिए। उत्तेजना मेरे शरीर के हर फाइबर के माध्यम से भाग गई। मैं यह पता लगाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि मैं क्या कर रहा था। एंड्रेस के साथ रिश्ता कुछ खास था। हम एक दूसरे को हाई स्कूल के समय से जानते थे और कुछ मूर्खतापूर्ण झगड़े के बावजूद हम कुछ मजबूत और वास्तविक बनाने में कामयाब रहे। वह उस तरह का लड़का था जिससे सभी लड़कियां ईर्ष्या करती थीं और कभी कभी मैं उसे अपनी तरफ से देखकर खुद को आश्चर्यचकित कर देती थी। मैंने एक टेक कंपनी में काम किया और मैं हमेशा व्यस्त था, लेकिन मुझे अभी भी हमेशा अपने लिए समय मिला। उस रात मैं बहुत उत्साहित होकर उसके घर पहुंचा और सोच रहा था कि आश्चर्य क्या हो सकता है। एंड्रेस ने मुस्कुराते हुए मेरा स्वागत किया और मुझे कसकर गले लगा लिया। मुझे कल जल्दी काम पर जाना है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप रहें। तुम यहाँ कैसे सो जाओ? उसने प्रस्ताव रखा। हालांकि पहली बात जो मेरे दिमाग को पार कर गई थी वह एक शानदार हाँ थी। इस चिंता से कि मेरी उपस्थिति अगले दिन इसमें देरी करेगी, मुझे थोड़ा संकोच हुआ। लेकिन उसने मुझे आश्वासन दिया कि यह ठीक होगा और हम एक साथ रात का आनंद लेंगे। जैसा कि हमने लिविंग रूम में समय बिताया, मैं मदद नहीं कर सका, लेकिन ध्यान दिया कि कैसे उसके पिता श्री रॉड्रिग्स लगातार मुझे घूर रहे थे। वह एक मजबूत, परिपक्व आदमी था, एक गहरी, मर्मज्ज टकटकी के साथ जो हमेशा मुझे थोड़ा असहज महसूस कराता था। महीनों में मैंने देखा था कि कैसे वह अपनी आंखों से मेरी गतिविधियों का पालन करता था, जैसे कि वह मेरे द्वारा उठाए गए हर कदम की गणना कर रहा था। मैंने हमेशा उन विचारों को अनदेखा करने की कोशिश की, खुद को आश्वस्त किया कि वे सिर्फ मेरी कल्पनाएं थीं। यहाँ मैं अपने जीवन का एक हिस्सा शब्दों में डालने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, यह समझाना बहुत कठिन है। अगर किसी ने मुझे कुछ महीने पहले बताया था कि मैं इस पागलपन के बीच में रहूंगा, तो मुझे अपने बेतहाशा सपनों में भी विश्वास नहीं होता। लेकिन हे, यहाँ हम चलते हैं। उस दिन से पहले जब मेरे प्रेमी एंड्रेस ने मुझे अपने घर पर सोने के लिए आमंत्रित किया, तो चीज़ों ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी। श्री रॉड्रिग्स, उनके पिता, हमेशा मुझे थोड़ा अलग तरीके से देखते थे। ये ऐसा था जैसे उसकी आंखों में एक चुंबक था जिसने मुझे आकर्षित किया, लेकिन मैंने इसे अनदेखा करने की कोशिश की। आखिरकार वह मेरे ससुर थे और अजीब विचार मेरे दिमाग में भी नहीं आते थे। लेकिन जैसे जैसे दिन और सप्ताह बीतते गए, तीव्र घूरने की उन मुठभेड़ों को अधिक से अधिक बार होने लगा। जब भी वह आस-पास होता था, चाहे लिविंग रूम में फिल्म देख रहा हो या रसोई में रात का खाना तैयार कर रहा हो, मैं महसूस कर सकता था कि उसकी आंखें मेरे हर कदम का अनुसरण कर रही हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरे विचारों को पढ़ना चाहता था। और जिस तरह से उसने मुझे देखा, उसने मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी में एक सर्द महसूस कराया। मैं इसकी मदद नहीं कर सकता। मुझे अभी भी वह दिन याद है जब मैं श्रीमती रॉड्रिगेज को परिवार के खाने के लिए टेबल सेट करने में मदद कर रहा था। जैसे ही मैंने नैपकिन को मोड़ दिया, मुझे उसकी निगाहें मुझ पर तीव्र और गहरी महसूस हुईं। मुझे असहज महसूस हुआ, लेकिन मैं बहुत कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन घबराहट से मुस्कुराता था और बातचीत को यथासंभव सामान्य रखने की कोशिश करता था। अंदर, हालांकि, मेरे दिमाग में सवालों और मिश्रित भावनाओं का बवंडर था। मज़ेदार बात यह है कि उन इच्छाओं से भरे दिखने को महसूस करने के बावजूद मैं अपने जीवन के साथ चलता रहा। एंड्रेस और मैं अभी भी एक खुश जोड़े थे, और जब भी मुझे अपने पिता की टकटकी से असहज महसूस हुआ, मैंने बस इस विषय से बचने और उसके साथ अपने रिश्ते पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। आखिरकार उन चीज़ों के बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं था जो मैंने मान लिया था, केवल मेरे सिर में थे। उस विशेष दिन तक पहुंचने वाले महीने अजीब क्षणों से भरे हुए थे। कभी कभी जब हर कोई लिविंग रूम में फिल्म देख रहा होता था, तो मिस्टर रॉड्रिगेज और मैं खुद को रसोई में एक पल के लिए अकेला पाते थे। उन क्षणों में हमारी बातचीत लंबी और अधिक व्यक्तिगत हो गई। हमने उपाख्यानों और विचारों को साझा किया
जो हमने किसी और के साथ साझा नहीं किया था। ये ऐसा था जैसे हमारे पास एक विशेष संबंध था जिसे मैं समझा नहीं सकता था, लेकिन अनदेखा नहीं कर सकता था। मुझे नहीं पता कि चीजें कब बदलनी शुरू हुईं। यह ऐसा था जैसे हर बार जब हम आसपास थे तो हवा को इच्छा से चार्ज किया गया था। घर में हर मौका मुठभेड़ नजरों और फुसफुसाए शब्दों का एक खतरनाक खेल बन गया। मुझे पता था कि यह गलत था, कि मैं उन रेखाओं को पार कर रहा था जिन्हें मुझे पार नहीं करना चाहिए। लेकिन कभी कभी जब आप किसी ऐसी चीज के लिए तैयार होते हैं जिसे आप पूरी तरह से समझ नहीं सकते हैं, तो रोकना मुश्किल होता है। तो यहाँ मैं अपने विचारों और भावनाओं को सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इस अज्ञात इलाके को नेविगेट करता हूँ। मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन आश्चर्य है कि हम इस बिंदु पर कैसे पहुंचे और अगर कोई रास्ता वापस आ गया है। मेरा दिमाग संदेह का बवंडर है, और जैसा कि मैं इस कहानी में आगे बढ़ता हूँ, मुझे पता है कि कोई पीछे नहीं हट रहा है। इसके बाद एक अनिश्चित और खतरनाक रास्ता है, और मुझे नहीं पता कि हम इससे कैसे बाहर निकलेंगे। तो हम उस दिन तक पहुंचे जब मैं एंड्रेस के घर पर रात भर रहा। रात के खाने के बाद हम सब लिविंग रूम में बैठे थे, उसकी माँ, पिताजी, एंड्रेस और मैं। हमने बातचीत की, हंसे, और एक अच्छा समय था। ये उन पारिवारिक रातों में से एक थी जिसका हमने एक साथ आनंद लिया था, और सब कुछ हमेशा की तरह सामान्य लग रहा था। अंत में हमने एक साथ एक फिल्म देखने का फैसला किया। हम सोफे पर बस गए। मेरे बगल में एंड्रेस, अपने पसंदीदा आर्मचेयर में उसके पिता, और दूसरे सोफे पर उसकी माँ। फिल्म शुरू हुई, और ईमानदारी से मुझे यह याद रखने में कठिनाई होती है कि यह किस बारे में था। मेरा मन कहीं और था, खो गया, भावनाओं और विचारों से भरा हुआ। थोड़ी देर के बाद एंड्रेस और मैंने फैसला किया कि यह आराम करने के लिए रिटायर होने का समय था। हम सोफे से उठे, और जैसे ही हमने उसके साथ साझा किए गए कमरे में अपना रास्ता बनाया, मुझे अपने पेट में एक गांठ महसूस हुई। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन हवा में कुछ था, एक तनाव जिसने मुझे परेशान कर दिया। हम कमरे में चले गए, और एंड्रयू ने हमारे पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। उसने मुझे उस मुस्कान के साथ देखा जो हमेशा मुझे विशेष महसूस कराती थी, और मेरा हाथ थाम लेती थी। उस समय सब कुछ क्रम में लग रहा था, लेकिन मेरे विचार कहीं और थे, और मैं उन तीव्र घूरों को अपने दिमाग से बाहर नहीं निकाल सका, और मेरे और उसके पिता के बीच क्या चल रहा था। हम बिस्तर पर लेट गए और थोड़ी देर तक बात करते रहे। उसने मुझे सप्ताहांत के लिए अपनी योजनाओं, अपने काम और अन्य हल्के विषयों के बारे में बताया। मैंने बातचीत को प्रवाहित रखने की कोशिश की, लेकिन हर बार जब मैंने उसकी आंखों में देखा तो मैं मदद नहीं कर सका, लेकिन मुझे लगा कि मैं कुछ छिपा रहा था। यह ऐसा था जैसे हमारे साझा रहस्यों का वजन हमारे साथ कमरे में था। अंत में हम प्रकाश बंद कर देते हैं और सोने के लिए बस जाते हैं, लेकिन थकान के बावजूद मेरा मन हर जगह था, लेकिन नींद में। मेरे विचार घूम रहे थे, और मेरी चेतना इस भ्रम के बीच में बचाए रहने के लिए संघर्ष कर रही थी। मुझे पता था कि कुछ गलत था, कि हमारे कार्य सिर्फ निर्दोष बातचीत या साझा दिखने वाले नहीं थे। अंधेरे के बीच में मुझे लगा कि कमरा रहस्यों से भरा था। मैं मदद नहीं कर सका, लेकिन आश्चर्य है कि अगर एंड्रयू को कुछ पता था, अगर उसे मेरे और उसके पिता के बीच कुछ अजीब संदेह था, लेकिन फिर वह सामान्य रूप से कार्य करना क्यों जारी रखेगा? ये ऐसा था जैसे हम दो अलग अलग दुनियाओं में रहते थे, एक हंसी और क्षणों से एक जोड़े के रूप में एक साथ, और दूसरा अंधेरा और खतरनाक, जिसे मैंने केवल श्री रॉड्रिग्स के साथ साझा किया था। समय धीरे धीरे बीतता गया, और घड़ी की हर टिक टिक मेरे सिर में गूंजने लगी। एंड्रयू मेरे बगल में गहरी नींद में था, मेरे दिमाग से गुजरने वाले तूफान से बेखबर। मैं बिस्तर पर लुढ़क गया, एक आरामदायक स्थिति खोजने में असमर्थ, और जैसा कि मैंने सपने को खोजने के लिए संघर्ष किया, मेरे एक हिस्से को पता था कि यह कुछ अधिक जटिल और खतरनाक की शुरुआत थी। रात से पहले सभी विचारों के बाद मैं आखिरकार सो जाने में कामयाब रहा। एंड्रयू के कमरे में बिस्तर आरामदायक था, और मेरी चिंताओं के बावजूद थकान मुझ पर हावी हो गई। मेरी आंखें बंद हो गईं, और थोड़ी देर के लिए मैं जो कुछ भी चल रहा था उससे आराम करने में सक्षम था। हालांकि जैसा कि वे कहते हैं, सभी अच्छी चीज़ों को किसी बिंदु पर समाप्त करना पड़ता है। सुबह के 7 बज रहे थे जब मैं एंड्रेस की अलार्म घड़ी की आवाज़ से जाग गया था। भले ही मैं अभी भी आधी नींद में था, मुझे पता था कि मुझे जल्दी काम पर जाना होगा। मैंने महसूस किया कि वह बिस्तर पर हिल रहा है